और मैं सभागार में बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और देखिए, सुबह से इंतजार किया जा रहा था और आज हमारा जो थीम है वो है भारत कैसे बढ़ रहा है, भारत की ताकत क्या है। और भारत कहां पर बसता है? भारत गांव में बसता है और पूरा गांव पंचायत हमारे साथ बैठी हुई है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू। मैं सबसे पहले दुर्गेश भाई आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आपने और जो आपका कैरेक्टर है भूषण कुमार क्रांति जी का जो कैरेक्टर है, उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है और आप इस वक्त चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और होप सो कि आगे भी आप लोग को ये शो अच्छा लगे, उसी तरह से प्यार दे। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। देख रहा है विनोद? कैसा कैरेक्टर रहा आप लोगों का? गांव में जब आप पहुंचे, इस स्टोरी को जब आपने सुना तो कैसा लग रहा था सबसे पहले? जी, ये बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि जहां सिनेमा और चाहे वेब सीरीज के उसमें अलग अलग तरीके से, तो एक ऐसा शो बनना कि वो आम जन की बात करता है, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजों को, और लोगों के दिलों तक बसता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव वो जो है हमें जोड़े रखता है, तो वो बहुत है। और ये कमाल की जर्नी रही है हमारी इस चीज में। बहुत जबरदस्त जर्नी रही आपकी, और मैं जानता हूं कि लोगों ने आपके कैरेक्टर को जबरदस्त पसंद किया है। लेकिन विशेष तौर पर जब महिलाओं की बात आती है, आप कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स रहे हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात उठाती रही हैं, और इस बार भी हमने देखा मंजू देवी का कैरेक्टर और आपका खुद का कैरेक्टर क्रांति देवी का, वो वुमेन एम्पावरमेंट दिखाता है, महिला सशक्तिकरण। क्या आपको लगता है कि पंचायत के स्तर पर जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है, भारत में वो बदलाव आप देख रहे हैं? जी हाँ, मैं वो बदलाव देख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत छोटे से गांव हल्द्वानी कस्बा है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का, वहां से हूँ। और मैंने बचपन से अपने चारों तरफ खेत देखे हैं, लोगों को खेतों में धान गेहूं रोपते हुए देखा है, गाय भैंस के बीच में रही हूं मैं, झाड़ियों को ऐसे हटाते हुए हम लोग स्कूल जाते थे, बड़े बड़े नाले गधेरे बहते थे, जिसकी वजह से सैटरडे को मोस्टली हम स्कूल नहीं जाते थे बरसात के दिनों में। तो गांव मैंने बहुत देखा है और मैंने गांव के लोगों को देखा है। तो वो चीजें जब मैं आज देखती हूँ तो मुझे वो साफ एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। आज महिलाएं भी सशक्त हैं, हमारा गांव भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से लोग पंचायत से जुड़े हैं जी, जो इसका पूरा परिवेश है, उसका एक कारण यही है क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान, चाहे आज वो विलायत चला गया है, बड़े शहरों में हो, बड़ी नौकरियों में हो, कहीं ना कहीं हर कोई अपने नाना नानी दादा दादी और अपने गांव से जुड़ा हुआ है। तो वो जो सादगी है गांव की और वो जो डेवलपमेंट है गांव का, वो जब आज की जनता देखती है ना, तो आज की जनरेशन भी उससे कनेक्ट हो पाती है। और जो मेरे समकालीन है और जो मेरे से भी बड़े लोग हैं, वो सब भी उसके संग कनेक्ट कर पाते। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। आज की जनरेशन रील्स बहुत बनाती है जी। अगर फुलेरा में इंस्टाग्राम आ जाएगा तो सबसे ज्यादा रील कौन बनाएगा? मेरे ख्याल से ये विनोद ही बनाएगा। विनोद, आप रील बनाना पसंद करते हैं? नहीं, मतलब रियल लाइफ में नहीं करता है। रियल लाइफ में रील। आपके जो छोटे छोटे डायलॉग हैं, आपको लग रहा था ये इतने फेमस हो जाएंगे? जी, कभी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। चाहे वो चुनौती का हो, चाहे आप चुनौती खाते हैं, भैया चुनौती खुआ जाता है। हाँ, मतलब वाकई मैंने ये नहीं सोचा था कि मतलब इस तरीके से प्यार मिलेगा, और वो इतना बढ़िया लिखा गया है ना, स्क्रिप्ट इतनी कमाल की। चंदन भाई हैं, डायरेक्टर साहब हैं, और मतलब वो अद्भुत है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो टीवीएफ के लोगों को बहुत हद तक आगे पहुंचाने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां उनके लिए भी। बैठे हुए हैं, यही मेन करता धरता है जो आज टीवीएफ लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। और वो सारी चीजें जो एक बोलते हैं ना कि इमोशन, वो काम अरुणाभ भाई यहीं बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा, मैं दुर्गेश आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका कैरेक्टर का नाम है बनराकस, सब लोगों ने सुना है ना? आपके जीवन में कोई बनराकस आया? देखिए, गांव से जुड़ा हुआ कहानी है, तो गाहे बगाहे आप गांव में जाइएगा ना, तो एक बनराकस होता है।
मेरे गांव में भी एक बनराकस था, अच्छा। जिसका नाम बालाकांत चौधरी है। वो ऐसे ही बदमाशी किया तो करता। आपकी तरह ही वो परेशान करते थे। हाँ, परेशान करते थे, तो उसी में से थोड़ा सा मैनरिज्म मैंने लिया। अच्छा, एक चीज और है, जब हम पूरे पंचायत सीरियल की बात करते हैं और अभी तक आपने देखा है कि शूटिंग में कई बार कलाकार हंसी मजाक भी करते हैं, शूटिंग में सबसे ज्यादा मजाकिया अंदाज किसका है, सबसे हल्का फुल्का अंदाज किसका आपने देखा? रघुवीर सर है हाँ हाँ। और विनोद है। विनोद के बारे में ऐसी क्या बात है जो हम लोगों को नहीं पता, आज तो हम सुनना चाहते हैं। नहीं, विनोद का टाइमिंग बहुत अच्छा है और इसका जो सुर है, इसकी जो आवाज है वो कमाल है, वो बहुत अलग है और इसका टाइमिंग बहुत अच्छा है। तो सीन में भी हालांकि सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, हम लोग को इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है तो इसके दिमाग में खूब इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। मतलब खुराफातें चलती रहती हैं। अच्छा, क्या खुराफात करते हैं आप मतलब बताइए। यही कि मजा कैसे लिया जाए, मतलब अभिनय को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब मजा आ रहा है, वो फ्लो है और इवन लिखा भी इतना खूबसूरत होता है। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत जो भी लगता है कि, और क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस करते हुए शैतानियां बहुत आती हैं, तो हम लोग तो बहुत करते हैं। और रघुवीर सर भी बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हैं और मतलब हम लोग विपरीत पार्टी के हैं ऑन स्क्रीन, पर ऑफ स्क्रीन हम सब लोगों का बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, विपरीत पार्टी के हैं। मैं सुबह से आपको बताऊं कि हमने भारत के विकास पर चर्चा की है। जब विपरीत पार्टी का होना और अब आपके पास नए सीजन में आप लोग चुनाव भी जीत गए हैं, तो क्या हमें फुलेरा में विकास दिखेगा जैसे भारत का हो रहा है? देखिए, विपरीत पार्टी का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होगी तभी मोटिवेशन मिलता है या रीजन मिलता है और बेहतर काम करने का। वरना आप अगर अकेले ही एक रहे ना तो फिर जवाबदेही किसी को होती नहीं है। तो जब जवाबदेही नहीं होती है तो आदमी थोड़ा लापरवाह हो जाता है। जब विपक्षी पार्टी होती है तो हमें उसे ये साबित करना होता है कि हम ऐसे ही नहीं जीते हैं, हम में वो कुव्वत है, हम काबिलियत है हमारे अंदर, और जो आप नहीं कर पाए वो सब हम करेंगे। तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तो तब तक काम नहीं होगा। तो विकास के लिए विपक्षी पार्टी का होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं तीनों की बात करता हूं। तीनों में सबसे ज्यादा लेट कोई होता है आप तीनों में? नहीं, हमारी गाड़ी टाइम से आ जाती है। तीनों टाइम पर चलते हैं। अच्छा, तीनों की कॉमिक टाइमिंग भी गजब है। एक बात मैं विनोद आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके कैरेक्टर का नाम है विनोद। क्या जब आपको कैरेक्टर मिला, आपको लग रहा था इतना स्ट्रांग कैरेक्टर होगा, जनता इसे पसंद करेगी? उससे पहले जब राइटर्स ने बताया तो ये आइडिया कैसे आया? नहीं, जब मैं कर रहा था तो वही बात है कि गांव का एक भोला भाला आदमी और सरल आदमी, और मुझे लगता है कि सरलता में सबसे ज्यादा ताकत होती है। तो मतलब परफॉर्म किया, उसके बाद मुझे ये अंदाजा कतई नहीं था कि ये इस तरीके से लोगों के दिलों में विनोद भर देगा। कि वो था, तो वो सरलता थी, वो लिखा भी इतना अच्छा गया है और उसके बाद वो बस कर दिया गया है कि उसमें कुछ ऐसा कुछ तिकड़म नहीं भिड़ाई है कि इसको इस तरीके से करना है या ऐसा कुछ मैनरिज्म होगा या कुछ नहीं। बस आनंद, जो गांव का एक अपना सरल आदमी है जिसकी अपनी छोटी छोटी जरूरतें हैं जिसमें वो खुश हो सकता है। क्योंकि वास्तविकता में भी अगर आप देखें तो गांव का जो जीवन है सरल, और गांव के जो लोगों की सरलता है वही चीज है जो बाहर के लोगों को आकर्षित करती है। और शायद वही एक वजह है कि गांव में लोग प्यार से रहते हैं। जो प्यार, जो अपनापन, जो विश्वास ये गांव में आपको मिलेगा, वो शहर में फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। और हमने देखा भी है, उसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो बताते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें हाय लिखते हैं, हालांकि वो आपके विरोधियों का व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, कभी व्हाट्सएप पर चर्चा होती है या पंचायत के किसी सीन को लेकर आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा है? देखिए, मैं सच बात बताऊं तो मेरा तो वो चप्पल वाला सीन फेवरेट है। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा बताएं, याद दिलाएं हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं और नीना जी एक्चुअली ऑफ स्क्रीन अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे हालांकि काफी सीनियर हैं, लेकिन जब वो मेरा पहला सीजन में मेरा पहला था और मेरी पहली एंट्री थी। फर्स्ट सीजन में मैं नहीं थी। तो जब मुझे पता चला कि मुझे नीना जी के साथ ही सीन करना है और इतना बढ़िया सीन लिखा हुआ है, तो मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई। जैसा मैंने बताया था, मैं एक बहुत छोटे से कस्बे हल्द्वानी से हूँ। हमारे यहाँ पड़ोस में जब गांव में लड़ाई होती है तो वो लड़ाई खत्म नहीं होती है एक हफ्ते तक,
लड़ती हैं दो औरतें, गाली गलौज करती हैं, फिर अंदर चली जाएंगी, सारा दिन में काम धाम हो रहा है, किसी काम से बाहर आती हैं, भैंस को चारा देने, एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो वो मैंने उनका बेबाकपन, वो जो सारी चीजें हैं ना, वो गाँव में देखी हुई है। तो मेरे को जब वो सीन हमने रीडिंग में पढ़ा था वर्कशॉप के दौरान, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक इंटरेस्टिंग सीन मेरे को मिला है। नहीं, वो सीन भी जबरदस्त था और उसको जो नरेट किया है आप लोगों ने और जो फिल्माया गया है वो बहुत जबरदस्त है। मैं यही चाहूंगा कि ये जो छोटी छोटी गांव की बातें हैं, दुर्गेश आपने जिस तरह का कैरेक्टर प्ले किया है और आपसे अब भविष्य में बहुत सारी उम्मीद बढ़ गई है गांव के लोगों की, तो सीजन 5 में क्या हम देखने वाले हैं? मतलब ऐसे तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन अरे बता दीजिए ना थोड़ा। नहीं, हम ऑनलाइन बन राकस थोड़ी हैं। ऑडियंस देखेगी, उनका कॉमिक टाइमिंग खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार भी बहुत जबरदस्त आनंद आने वाला है। आनंद आने वाला है। और आपकी क्या तैयारी, आपका कैरेक्टर आनंद दिलाएगा हम लोगों को? हाँ, मतलब मजा आएगा। मतलब इस बार का सीजन कुछ थोड़ा अलग हटके होगा और थोड़ा ज्यादा और रोमांच ज्यादा पैदा होने वाला है। अच्छा, हमने देखा आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में ना सबसे ज्यादा दौड़ इसी बात की चल रही है कि मैं बनूंगा। तो इस बार विरोधी पार्टी में कौन रहेगा सर्वे सर्वा? नहीं, घर की बात घर में, वो हम आपको यहाँ स्टेज पर नहीं बताएंगे। हमारे राइटर्स हैं जो चंदन सर, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब सीजन 1 से लेके अभी 5वें सीजन तक वो मेंटेन करना, और वो गांव की सरलता भी मेंटेन करना, जो मसाला है वो भी मेंटेन करना, तो उनकी जो लिखावट है वो और हम कलाकारों की कारीगरी, वो सब एक साथ दिखेगी स्क्रीन पे, तो मजा आएगा। वो अभी बता देंगे तो मजा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मजा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जहां पर पंचायत की शूटिंग होती है, मैं उसी शहर से आता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसे कलाकार वहां पर हैं। एक छोटा सवाल है, अभी जो भारत का विकास आप देख रहे हैं, कलाकार के तौर पर एक छोटी जगह पर जाकर काम करना, क्या देखते हैं आप, कितना बदलाव देखते हैं? बदलाव बहुत ज्यादा हो गया है। वहां पर एक हेलीपैड भी आ गया है अभी तो। अरे वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत छोटा शहर है और वहां पर इन्हीं कलाकारों की वजह से ये सब हुआ है। आपको क्या बदलाव दिखता है? वहां पे मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी बोलिए ना, बोलिए। वहां पे जो है, अभी पहले हम लोग जाते थे तो सिर्फ 2 रिजॉर्ट्स थे, अभी बहुत सारे रिजॉर्ट्स खुल गए हैं। वहां पर पेट्रोल पंप है, वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं। मतलब मेरे ख्याल से हमको 4-5 साल हो गए हैं, सीजन दर सीजन जब भी वहां जाते हैं तो हर बार एक नया कुछ विकास हुआ दिखाई देता है। और अब तो ब्रिज भी बनने वाला है। अब ब्रिज भी बनने वाला है, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं कुछ छोटे छोटे सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं शुरुआत दुर्गेश आपसे करना चाहता हूं। एक ऐसा किरदार, बनराकस तो आप हैं, लेकिन एक ऐसा किरदार अगर बनराकस नहीं होता तो आप पंचायत में निभाते? फैजल मलिक जी वाला। उप प्रधान बनना है? अरे अब तो प्रधान बन गए आप। अच्छा, गांव की राजनीति या बॉलीवुड की राजनीति, क्या पसंद आता है? जी समझा नहीं, गांव की राजनीति और फुलेरा की राजनीति जी, और बॉलीवुड की राजनीति। मतलब क्या, मतलब इसमें मतलब गांव में जो राजनीति आपने देखी है या जो बॉलीवुड में बड़े बड़े राजनीति फिल्म देखी, क्या पसंद आता है आपको? अब फुलेरा का मस्त है। फुलेरा? हाँ, नंबर 1 जी। सबसे ज्यादा रीटेक किसने दिए? सबसे ज्यादा रीटेक किसने दिए, बताइए, ये तो राज की बात। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है ना, वो हर कुछ अपने पति के हिसाब से करता है। पति ने मुझे इशारा कर दिया है, मुझे नहीं पता। दुर्गेश आप एक सवाल है मेरा आपसे। सचिव जी जो किए हैं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे इस सीजन में? मतलब ये देखिए तो पता लगेगा। देखना ही पड़ेगा हमें, इंतजार ही करना पड़ेगा। विनोद, आपने एक डायलॉग बोला है इसमें कि हम गद्दार नहीं हैं, तो सचिव जी या बनराकस, प्रधान जी या भूषण कुमार? भूषण के साथ ही रहेंगे, अब जहाँ है वहाँ रहेंगे। देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। दोस्ती में तो कर्ण वाला हिसाब होना चाहिए। जिसने एक बार साथ निभा दिया, फिर मालूम है वो सही है गलत है या कुछ भी है, दोस्ती निभाएंगे। दोस्ती निभाएंगे और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
Thank you. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको एक गांव का दर्शन कराया है और इसी तरह पंचायत का प्यार हम सभी को मिलता रहे, हम सभी आपको वो प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी बोलिए ना। हम लोग पर्दे पे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम पीछे होती है, बहुत बड़ी टीम होती है। मतलब एकदम जो हमको पानी पिलाते हैं उनसे लेकर जो लोग क्रेन में चलते हैं, लाइट्स लगाते हैं, थर्माकोल पकड़ते हैं जिसकी वजह से हम बेटर दिखते हैं, हमारी कॉस्ट्यूम टीम, आर्ट टीम, डायरेक्शन टीम, कैमरा टीम, मतलब इतने सारे लोग होते हैं। मेरे ख्याल से एक यूनिट में कम से कम 100 ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे के सामने आते ही नहीं है। उन सबको सैल्यूट है, क्योंकि जिस गर्मी में हम एक्टर्स के पास, फिर भी क्या होता है ना, एक लड़का होता है जो हमको हर थोड़ी देर में छाता के नीचे रख लेता है। हमें मतलब डायरेक्टर सर भी बोलते हैं अभी शॉट में टाइम है, तुम लोग रेस्ट कर लो, बैठ जाओ, लेकिन वो लोग भागते रहते हैं। हमसे 1 से 2 घंटा पहले आते हैं, हमारे पैकअप के 2 से 3 घंटे बाद जाते हैं। और जो हमारी टीम है, अरुणाभ सर हैं हमारे राइटर हैं, चंदन जी हमारे डायरेक्टर हैं। अरुणाभ सर तो जबलपुर से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, चंदन सर बनारस ये पटना से हैं, और दीपक मिश्रा सर हमारे बनारस से हैं। तो इन लोगों ने जो एकदम पर्सनल लेवल पे गांव देखा, जिया, अपने बचपन से इन लोगों ने देखा होगा। देखिए, बड़े होकर ऐसा नहीं था कि ये लोग गांव गए, इनके जो भाव बचपन से थे अपने गांव के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, परिवार के प्रति, वही सब इन लोगों ने जो है कागज पर पिरोया है। हम बस उसको परफॉर्म करते हैं और हम दिखाई देते हैं। तो बिग बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए उन सभी के लिए, और उन सभी को मैं यहाँ से इस मंच से धन्यवाद देता हूँ। जी, थैंक यू। थैंक यू।